भाई और दोस्तों, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में बच्चों की तरबियत कैसे करें इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें आ गई थीं और बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। तो आज मैं उन बातों पर बात करूंगा जो चीज़ें छूट गई थीं। आप हजरात इसको ज़रूर सुनें। सबसे पहले जब बच्चा 4 साल का हो जाए तो उसे मकतब में डालें और मकतब में बेहतरीन उस्ताद से उसको तालीम हासिल करवाएं। जब मकतब से आने के बाद बच्चा अगर खेलने के लिए इरादा जाहिर करे तो उसको खेलने के लिए इजाज़त दें और खेल ऐसा हो जिसमें चोट लगने का ना अंदेशा हो और ना ही उस खेल में कोई ऐसा गुनाह का काम हो। आतिशबाजी या बाजा या फजूल चीजें लेने के लिए उसे पैसे मत दो। खेल तमाशे दिखाने के आदी मत बनाओ। जब बच्चे से कोई बात खूबी की जाहिर हो तो उसे प्यार करो, उसकी तारीफ करो और उसे इनाम दो। इससे बच्चे का हौसला बढ़ता है। लेकिन जब उसे कोई बुरी बात जाहिर हो तो उसको अकेले में समझाओ और उसे ये कहो, अच्छे बच्चे ये गलत काम नहीं करते, आइंदा ये गलत काम मत कीजिएगा। लेकिन अगर बच्चा दोबारा फिर से वही काम करे तो उसको मुनासिब सजा दो। माँ को चाहिए कि बच्चे को बाप से डराती रहे। जब बच्चा स्कूल जाने के लायक हो जाए तो उस टिफिन पैक कर दिया करो ताकि लंच में वो कुछ खा पी ले, ताकि उसकी सेहत पर असर ना पड़े, यानी उसको कमजोरी महसूस ना हो, वो कमजोर ना हो जाए। और जब स्कूल से घर आने के बाद उसको आराम करने का मौका दो और जब शाम हो तो उसको पढ़ने के लिए जरूर बैठाओ। उसकी कापी किताब पर निगरानी करो, उसकी कापी चेक कर लिया करो और किताब भी देख लिया करो, कहीं ये तो फाड़ नहीं रहा है, कहीं ये किताब तो गंदा नहीं कर रहा है, इसको सबक याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये काम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी पूरी हाल चाल ले लिया करो। बच्चे को जब देखो कि कोई ऐसा काम कर रहा है जो घर वाले से वो छुपा रहा है या कोई ऐसा चीज खा रहा है जो घर वालों से छुपा रहा है तो उस पर नजर रखो। उसको अगर देखो वो गलत चीज कर रहा है तो उसको उस आदत से छुड़ाओ। और अगर वो कोई गलत चीज खा रहा है, नशे की चीज खा रहा है तो उसको उस आदत से उसको बाज रखो और अगर ना छोड़े तो उसको मुनासिब सजा दो। उसको आजिज़ी इख्तियार करने की आदत डालो। जबान से, चाल से, अपने बर्ताव से, अपने अखलाक से शेखी ना बिगाड़ने पावे। यहाँ तक कि जब वो अपने उम्र के बच्चों के साथ बैठे तो अपने किताब की, अपने मकान की, अपने कपड़े की, अपने तमाम ज़मीन व जायदाद की वो तारीफ ना करने पावे। और कभी कभी उसको 10-20 रुपया दे दिया करें ताकि वो अपने मर्जी के मुताबिक खर्च कर लिया करो। लेकिन उसको ये आदत ना डालो कि कोई ऐसा चीज़ खरीदे जो देखने में अच्छी नहीं है, जो खाने में अच्छी नहीं है, जो पहनने में अच्छी नहीं है। लड़कियों को ताकीद करें, जो जेवर तुम्हारे बदन पर है रात को सोने से पहले उसको उतार दिया करें और सुबह उठने के बाद उसको चेक कर लिया करें। और जो काम घर के होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे सीने के, कपड़ा सिलने के या सिलवाने के, या कोई चीज़ कढ़ाई हो या बुनाई हो, उस पर गौर फिक्र करें और उसको महफिल में उठने बैठने का तरीका और खाना खाने का तरीका सिखलाएं। जब रात को सोने लगें तो बच्चे को दुआ याद कराएं, बच्चे को हिफ्ज़ सूरह याद कराएं, बच्चे को कलिमा याद कराएं। दूसरे दिन खुद उनसे सुने। इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रखें। कभी उसको हम्द पढ़ाया करें, कभी उसको नात पढ़ाया करें। और जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दें। और अगर 2 भाई बालिग हैं तो उनको एक साथ सोने से रोकें, उनका बिस्तर अलग अलग कर दें। और बच्चे को कोई ऐसा काम दे दें जिससे बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहे और सुस्ती और काहली ना आ पावे। और बच्चे के सामने कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़े, जैसे झूठ बोलना या चुगली खाना या झगड़ा लड़ाई करना फालतू का। भाई और दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी छूट गई है। आप हमें सुझाव दें। आप हमें सुझाव देकर ये बताएं कि अभी ये चीज़ छूट गई है तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 3 मुकम्मल करूँगा। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है मेरे भाइयों कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें।